बदलो उतारना है, या तो चिढ़ावे या उतारे। आज्ञाकारी पुत्र वो बदलो चिढ़ावे और बात नहीं माने खोपड़ी खावे, वो कहवे वो उतारे उतार दो वापड़े ने चोखो आपनो पहली करीड़ो ओ कुकर्म वो बने रहो छोरो उतार दो वापड़े। भगवान को विधान में कोई गलती को नहीं है, अपन दोरी लागे दोरी मत लगाओ, राम राम करो, बेड़ो पार हो जाओ, बिन भोग लो, केवल भोग लो। एक उदाहरण दियो, तारानगर में कैलाश गांव है, आज भी श्याम पांडियो जी की धोती आका यानी भगवान को पढ़ो भगत है। और बादशाह को दिल्ली में शासन हो, काना बात पड़ी, बोलो ले भगत ने सत्संग कर बीकानेर रियासत में, तो बोले बगीदार भैया 2 घोड़ेदार। तो पूछता पूछता आया कैलाश गांव में, बोले जी श्याम पांडे को घर बादशाह बुलावे सत्संग करसी दिल्ली में। तो बोले वो सामने पोड़ी। अब तो बगीदार गया तो बिकी लुगाई और श्याम पांडे का इतो बड़ो भगत जो जूतिया की सिर में देवई और वो चुपचाप नीचे गुद्दी और चुपचाप जूतिया की लुगाई देवई सिर में और बोल रही को नहीं हो। वो बोले जी गलत पोड़ी में आ गया दिखा। बोले जी श्याम पांडे को घर वही है कि? बोले वही है। बोले वह खटे गएड़ा है? बोले खटे को नहीं गएड़ा, वो मैं हूँ। ओ मांगे गादड़ो बड़ी गयो वापड़ा के बोलो रे इतो बड़ो भगत आ लुगाई देवे जूतिया की। चलो जी बोले थाने बुलावे बादशाह दिल्ली में। बोले चलो स्नान कर लूँ। स्नान करके 2-3 यूं फेंकी आकाश में, बग्गी के ला रही आवे घोड़ा बग्गी के। तो मैं बेरादार बजगा बग्गीदार बोले जी मारा मारे एक बे में मैं थारे लुगाई थी ताबड़ा भगत हो और थे बोले ही कोनिया और लुगाई थारे जूते की सिर में दे ते चुपचाप खान लाग रहा। आ बात मारे समझ में कोनी। बोलो भाई थारे कोनी आवे, थारे आम खाना पेड़ गिनना ते चालो। बोले हमारा थाने पता नहीं। बोलो देखो आ पूर्व जन्म शांड ही और मैं हो कागलो, तो एक थुई पर बैठ और चाचा ताक की पाड़ अरे को खून पियो हो। अब इस जन्म में अशांडी मर गिर कागलो मर गयो। तो आज तो बनी है शांड तो मेरी लुगाई में कागलो होने वो बनी हो को मोटियार जो खून को बदलो। अब बताओ जी लुगाई मोटियार कर जूतिया की सिर में दे जना, बताओ मोटियार को खून बड़े कि नहीं बड़े? बड़े नहीं तो वो खून बड़े। बोलो आ मेरी परम सत्य स्त्री है, वो खून को बदलो, मेरो खून बड़र पूरो यागो ने जड़ा मेरी आज्ञा कारणी घर लक्ष्मी है और नहीं खून को बदलो उतरियो जितने मेरा यूं ही देवेगी और मैं चुपचाप खातो ही रहूंगो। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। जय आ बात है भाई जी रीना बुंदी हुआ तो कड़क स्या की आप पिछाड़ी बताई। चलो नरसी तो नरसी है, कोई बात को नहीं बोझाई जी हैं और आपकी भक्ति करें और कोई में दोष को निकाले, ये भगत की निशानी है। तो जीवन चरित्र चल रही है नरसी को, लेकिन भी दिन तो भाई कह दियो। बोले नरसी बोझाई शिकायत करे तेरी घर से निकल जा। तो देखिए अकेलो नरसी आज तो बड़ा भाई गोलोक धाम जागो। अब नरसी गोलोक की यात्रा है जी। तो बोले भाई जी और देखो एक लाइन देखो इसमें है अपने लिए धारण करनी होगी हमारा। आपनो भाई कह दे और आप निकल जावा। बोले नहीं तो बोले के करा आप तो करा जी करा। लेकिन नरसी कौन? बोले भगत है। भगत ने क्या कहा भाई बोझाई से सुनो है। नरसी फिर तो बोलो भाई जी मैं थान बड़ो दुख दियो लो, मेरे कारण आप दुखी हो लो, मैं तो ओ चालो कहो नहीं आप तो कहवा हाँ करा को नहीं। नरसी भाई ने बोले भाई जी मेरे कारण आप दुखी हो अलो, मत ओ निकलियो और निकलियो हैं जा करके रात भर तो थोड़ा देखिए केटा रात की बात रात वह उद्वेग में कुछ भाई जी हैं सुबह बुलान तो अजियागा रात भर तो दोरिया पर रियो जूनागढ़ गए हैं जी। लेकिन कुणा बुलान सुबह दिन निकलता है चालो चलते 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 और निर्जन वन में एक पानस में पानी की बावड़ी और पुरानो शिवलिंग शंकर भगवान को टूटो फूटो एक मंदिर पुरानो। 3 दिन तक नरसी ने भक्ति शंकर की ओम नमः शिवाय का जाप किया, शंकर को तन मन धन से याद किया। तो चौथे दिन मेरा औडरदानी आशुतोष प्रकट हो गए। बोले भगत वरदान मांग। अरे नरसी बड़ा राजी हुआ। बोले रे भगवान शंकर प्रकट हुआ। नरसी बड़ो राजी हो चरणाम पड़ो और शंकर ने उठा करके हृदय से लगा के बोले वरदान मांग नरसी, मेरा दर्शन किया तूने वरदान मांग। तो नरसी वरदान मांगता देखो अरे शंकर का दर्शन पाए के शंकर का पाए के आनंद छा गया, ओ आनंद छा गया। शंकर का दर्शन पाई के
शंकर का दर्शन पाई के आनंद छा गया, आनंद छा गया। नरसिंह जी तो भोले नाथ से, नरसिंह जी भोलेनाथ से वरदान पा गया, वो वरदान पा गया। नरसिंह जी भोलेनाथ से, नरसिंह जी भोलेनाथ से वरदान पा गया, वरदान पा गया। अरे महाराज अपना इष्ट जो आराधे देव है, महाराज अपना इष्ट जो आराधे देव है, अरे उनका करा दो दर्शन, उनका करा दो दर्शन। मुझको ये ही भा गया, वो मुझको ये ही भा गया। उनका करा दो दर्शन, मुझको यही भा गया, मुझको यही भा गया। बोलो भक्तों भगवान की ये। अरे क्या वरदान मांग आप मांगा संसार की चीजा। बोले महाराज थारो इष्ट है। अरे भगवान शंकर का इष्ट कृष्ण भगवान, अरे कृष्ण भगवान का इष्ट शंकर, राम का इष्ट शंकर, शंकर का इष्ट राम, रामेश्वर है जी। तो नरसिंह तो जो वरदान मांगे तो शंकर भगवान गदगद हो गया। रहे बड़ा विचित्र भगत है ये संसार के लोग, एक जल को लोटो चढ़ा और लिस्ट पेश कर देवे, और तू मेरे इष्ट का दर्शन है, गोलोक की स्मृति होगी। और शंकर को शरीर गदगद हो गया। अरे इस भगत नरसिंह के कारण मैं भी आज गोलोक की यात्रा करूंगा, क्यों गोलोक तो इन ले जाना पड़ेगा। तो महाराज बड़ा शंकर राजी हुआ और बोले क्यों, बोले धन धन नरसिंह तुमको वरदान ये चाहा। अरे वरदान सुन के मुझको भी आनंद आ गया। क्यों, बोले मैं भी आज कई दिन हो गए मेरे इष्ट कृष्ण का दर्शन करिया, तो मैं भी तेरे वजह से दर्शन करूंगा। तो अब देखो शंकर भगवान भोला भंडारी तो है ही महाराज, कहते तो असुर के सागे फंस जावे तो भस्मी कड़ो दे दियो जी। अरे वो तो आप पर ही फेरन लागो, बोले पार्वती ने जी शंकर भगवान के फेरू ये भस्म हो जाएगा। अरे वरदान देना भोला भंडारी शंकर को नहीं, तो भगवान तो छिपेड़ा आई को नहीं। अरे अब जो गोलोक के सामने भगवान राधिका और गोपिया के साथ में नित्य रास लीला में बैठे हैं, और दूर से आता देखा दोनों ने शंकर ने और नरसिंह जी, तो ऐसा भगवान बोले अरे बड़ा बाबा फिर फंस गया दिखो, लेकिन आने दो नजदीक है जी। बोले शिव शंकर गिरधर मिले आपस में बतलाए, नरसिंह की भक्ति कही शिव शंकर समझाए। बोले बाबा इसे शरीर आने को अधिकारी को लोक में किन ले हो। बोले महाराज मन ठाकुर ने अधिकार थे जानो, मेरी तो भक्ति करी, मैं राजी हो गया, वरदान को कहो तो वरदान मांग लिया। बोले के, बोले मेरे इष्ट का दर्शन, मेरा इष्ट तो थे ही हो। बोले हाँ, तो बोले को अटलिया मेरा दर्शन किया मैं। अब कृष्ण भगवान बोले अरे वाह भाई बाबा फंस गए, फिर चलो कोई बात नहीं आए तो आपस में देखो पूरी गोपिका राधिका, और यहाँ लिखा है 1 महीने तक और नरसिंह जी गोलोक धाम श्रोपरी धाम है उसमें 1 महीने तक रहे। अरे क्यों, भगवान को तो लीला करनी ना, मैंने आपको पूर्व जन्म बताया। बोले तू मेरा भगत में तेरा भगवान, ये लीला करेंगे जिसका नाम होगा नानी बाई का मायना। तो अब 1 मास तो फिर तो कोई अंत तो है नहीं, 1 मास 2 मास और 2 साल और कितना ही साल। भगवान बोले नरसिंह घर जाओ जूनागढ़। अरे बोले महाराज नाव नहीं लेना दोबारा, घर और जूनागढ़ मनसा में भीत में मंडेड़ा दिक्कत देवर और भाभी, मैं भी बढ़ती आग में आ जाऊं काल है जी। अमरधाम ने छोड़ करके बढ़ती आग में घर। और भगवान ने कहा नरसिंह तू जीव है, हम शिव हैं, पूर्व जन्म में तुम कौन थे। बोले मन के ठा। बोले तू सूर्यवंशी राजा मुचकुंद, अरे मेरे वरदान से अरे तू भगत बना है, जहां मेरी लीला रुक गई। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बोरी मेरा काम रुक गया भगत के कारण, जाओ जूनागढ़ आगे लीला करेंगे भक्त और भगवान की। अरे बोले महाराज लीला को मंठा नहीं है, मैं तो बढ़ती आग में आज ना उन काल। अरे चरना पड़ गयो, पग पकड़ लिया भगवान का। बोले और कुछ भी करा लो लेकिन घरा नहीं जाऊं महाराज, मैं भाई भोजाई में नशा में दिखे। तो ब्याह करेडो छोरो कोई महाराज यहाँ उसके, लेकिन बड़ा भाग है हमारा है, घरा जाने के लिए मना करे। तो कहने को मतलब भगवान बोलिया देख नरसिंह सुन,
तेरे जड़े भी परिवार समाज में संसार में तेरे में अतो ही दुख आवे तो ले केदारो राग है जी। सुनो केदारो एक राग का नाम है, भीमपलासी रे घणी सोट घणी वह महाराज सावरी, तो एक राग को नाम है केदारा। केदारो राग में तू मैंने पद सुना दे, मैंने याद कर ली, तेरे पग पग पर हाजिर हो जाऊंगा, चिंता नहीं करे। अरे मेरे पार्षद का बाना, पार्षद का बाना क्या है? हैं ये गोपीचंद का तिलक, तुलसी माला, अरे पीताम्बर या सफेद वस्त्र ये वैष्णव का बाना है, भगवान के पार्षद का बाना। ले जा मेरे ये पार्षद का बाना, और यार केदार राग से मेरे को दुख पड़े तकलीफ मेरे को याद कर लेना, लेकिन जाना पड़ेगा, मेरी लीला रुक गई। आज्ञा हरि की मान के आया भाई पास, और देखती गारी दई, और बोलिया के बोले भांड पधारिया खास। बोले दिखे तो नरसिंह सो है आप लो भाई सो, पर बड़ो भांड को भेज क्या हो रहा है यार? थोड़ा विचार करने की विद्वान लोग बैठे हो। भगवान के पार्षद का बाना है नरसिंह मेहता के, भगवान ने दिया। और भाई भोजाई यानी भाई भोजाई क्या? ये संसार के हम लोग, हमारी क्या नीति है? बोले अरे भांड को बानो खटम करके आयो हो नरसिंह हो, उतार दे जब तो घर में बढ़ जा। और मेरी तेरी देखो, एक मैं थाने शायद बता दिया होगो, नरसिंह के माणक गौरी से एक पुत्र अरे एक पुत्री सावलदास और नानी भाई, वे तीनों घर में। तो बोले ले जा तेरे टाबरा ने, मानता है तू क्यों क्यों एक एक महीने 10 दिनों 15 दिनों टाबरा खतर आवे, ले जाने भी सागे माने जरूरत को नहीं है भाई की, निकल मारे घर से, या तो भेष उतार दे भांड को, अर्जना तो घर में आ जाओ, और नहीं तो निकल जाओ। कौन कह रहा है? ये संसार के लोग, नरसिंह का भाई। लेकिन आज नरसिंह तो भगवान का दर्शन गोलोक में करके आए हैं, अब भी बिन कहीं चिंता है महाराज, है जी। ये तो संसार की रीत बात है, ये विषय पुरुष हम यूं जन्मते हैं, एक दिन यूं ही मरते हैं महाराज, हैं। हमारी विश्वास कहाँ है? नरसिंह तो भगवान का दर्शन करके आए हैं। तो अब सुनो भाई भोजाई ने नरसिंह काई भाई भोजाई काई कहे, नरसिंह काई कहे के बोले तुलसी माला मोर मुकुट पीताम्बर तिलक लगाया है। अरे भाई भोजाई कहने लगे रे क्या सांग बना के आया है? ये सांग उतारो दूर धरो, आओ तो घर में बढ़ जाओ, नहीं तो अपनी पत्नी पुत्र सहित परिवार सहित संग में ले जाओ, निकल जाओ हमारे घर से। लो नरसिंह बोला है, नरसिंह बोला ना भेष तजू, सबको संग में ले जाऊंगा। भाई जी हाथ जोड़, बोले आप खुशी से सदा बसो, मैं तुमको ना सताऊंगा। और कौन किसको सता रहा है? और उल्टा भगत नरसिंह मेहता भाई ने कह रहे, भाई जी मैं थाने बड़ो दुख दियो, अलो मैं तो ओ चालो कहो नहीं। एक औरत एक पुत्री नानी भाई एक सावलदास बेटो, चारों प्राणी आधी रात को भाई भोजाई कहने से बोले भाई जी मेरे कारण आप दुखी हो, अलो मैं तो ओ घर से निकलो। और निकल गयो चारों प्राणी घर से। के मतलब सूत्र है सिद्धांत, इतो आपा इस जन्म में मनुष्य जन्म ध्यान रख लिया कि मेरे कारण कोई जीव दुखी तो नहीं है, बिना कुछ भी करने की जरूरत को नहीं, सिद्ध हुई आनो जानो बंद है बस, बिकॉज जन्म नहीं होगा। केवल जीवन में इतो ध्यान रख ले, ओ जीव कौन सो नर्तन पा करके कि मेरे कारण कोई जीव दुखी तो नहीं है। यही तो बात है यहाँ। बोले भाई जी मेरे कारण दुखी हो, लो मैं यो चलो। और निकल गया। अब महाराज गांव के बारे एक पुरानी खंडर पड़ो सराय, तो भी कमा चारू भूखा और प्यासा, 2 बालक है छोटा, अगर वह रोटी भी मांगता होगा, लेकिन नरसिंह तो आज रोटी कटे है जी। बालका ने सांत्वना दे करके भी धर्मशाला बटरिया खंडर में रात भर। लेकिन भगत की अगर ये हालत तो भगवान देख थोड़ी सकता है। अंतर्यामी मेरे ठाकुर ने गोलोक धाम से अक्रूर जी से कहा, बोले रे अक्रूर जी अब वो 56 करोड़ का यहाँ सबूत दे रहा हूँ आपको। बोले अक्रूर जी आओ। बोले हाँ महाराज कहाँ जाना है? बोले जाओ जूनागढ़। मेरे भगत नरसिंह को भाई भोजाई ने घर से निकाल दिया। अक्रूर जी जाओ के घर प्रबंध करो, एक हेली मंदिर तैयार करो, अलग से कृष्ण भगवान का मंदिर बनाओ। अरे ये द्रव्य ले जाओ, 56 करोड़ का द्रव्य भगवान ने दिया अक्रूर जी के द्वारा। और गरुड़ लेकर के आए जूनागढ़। रात को आधी रात को बोले जय श्री कृष्ण। और परिचय था पूरा, गोलोक में मिलेना नरसिंह जी। बोले आओ अक्रूर जी आओ। क्या आया? बोले कृष्ण भगवान भेजो है, वो तो संभालो द्रव्य 56 करोड़ को माल है जी। और बोले प्रातः ही अक्रूर ने नगरी में चक्कर लगाया, एक हेली मंदिर तैयार करो नरसिंह के रहने के लिए, भगत के लिए, भगवान की आज्ञा। और वो 56 करोड़ को द्रव्य दे करके अक्रूर जी तो गोलोक धाम। अरे नरसिंह मेहता ने क्या किया वो सुनो महाराज। हैं
भजन कीर्तन करें और आराम से रहे। लेकिन वो 56 करोड़ को द्रव्य, बोले 56 करोड़ का द्रव्य सब नरसी दिया लुटाए, प्रेम सहित गोविंद बजे और सोच फिकर कछु नाय, आपने कनु पावली और 5 को सिक्को पड़ जाने मैं तो मेरी कूं और मेरी है शायद थारी भी आई है। रात ने नींद को नहीं मुड़ो 5 को सिक्को हो मुड़ो जेब मुँह खट्टे पड़ गयो और 56 करोड़ को द्रव्य और नरसिंह मेहता यूं लुटा दियो। बोले के बोले पर उपकार में संतों की आंधा की सेवा में कोई विचार को नहीं करियो और प्रेम सहित गोविंद ने भजे। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। तो ये तरीका हूं। अब महाराज थोड़ी कथा पलटो लेवे कहीं मैं एक लाइन थनकण बोल गयो कि नानी बाई भी 80 वर्ष की हुई ने जीवन चरित्र चल रही है। नानी बाई जब 7-8 वर्ष की हुई तो दादी जी जीवे हाल तो दादी जी के कहना हूँ बोले रे अब आईली बड़ी होगी इसको ब्याह कर दे। तो देखो अंजार में श्री रंग जी के 2 बेटा है, एक को नाम है परशुराम जी बड़ा और छोटा का नाम है नारायण जी, वो भाई को देवर भगो। तो ये परशुराम जी नाम है। बांके सागे ब्याह कर दियो मुकलाओ हाल मुकलाओ तो अब करेगा युगल सरकार राधा कृष्ण प्रकट होकर के तो है मुकलाओ ब्याह कर दियो। तो दादी जी फिर देखो अब पोती को ब्याह कर दियो हमारा है नानी बाई को ब्याह और 7 साल की बाई और 9 साल का है परशुराम जी और रंग जी के पुत्र ने अंजार में बाबू ब्याह हो गयो। तो अब जीवन चरित्र चल रही हो दिन तो निकले ही है। तो महाराज नगर अंजार से आज अब पुरोहित आया चाल, नानी बाई को भेजियो। करने लगा सवाल कि बड़ी हुई नानी बाई दिन तो निकले तो जब 13 वर्ष से बड़ी हुई तो पुरोहित जी रंग जी भेजिया आपके आंगने का पुरोहित जी बोले जाओ जूनागढ़ और आपने परशुराम जी को मुकलाऊ कर ले नरसिंह जी गए जाओ नानी बाई की बेटी को आपने ब्याह कर मुकलाऊ कर ले। तो महाराज जोशी जी आया आकर के नानी बाई को ब्याहने की दादी ने आज सुनाई थी। देखो लाइन फिर आगे आशा की अब आई है। जो रीत भांत बाकी राखी मुकलावे में भर देंगे। अब तो आज छोटी बच्ची है फिर समटूणी भी कर देंगे। दादी जी थकाई ब्याह तो कर दियो लेकिन मुकलाओ बाकी राखियो। तो पुरोहित जी आ गया महाराज मुकलाओ के लिए रंग जी का भेजेड़ा। तो अब बोले महाराज आज आज नया सगा का जोशी आया नरसिंह जी बोले आज आज तो बाहर देखो बुहार के देखे थे तो खाओ नूता अब जिमाओ सगा को जोशी जिमाओ का नुता आया बिना खाई जिमाओ महाराज। तो जोशी रात तो भूखा ही सो गया। सुबह उठे बोले महाराज मोटर कितने बजे बोले 8 बजे। बोले मैं जाऊँ भाई तैयार करो। बोले आज आज रुक जाऊँ यानी 3 दिन तक नरसिंह मेहता और आपके सगा के जोशी ने रोक लिया। बोले महाराज आज आज रुक जाऊँ। जोशी बोले जी महाराज थारे आज को कोई नाको तो है को नहीं शुभ 4थो दिन हो गया मैं जाऊँ लो। बोले दिन तो उगड़ दो महाराज हैं जी यहाँ क्यों वक्ता पढ़ो। तो महाराज जोशी जी पुरोहित बोले आज अब दो भाई को भेज मुझको फुर्सत है नहीं आप करो ना जेज। तो महाराज नरसिंह बोले भाई नरसिंह करने लगा पुकार आओ राधा कृष्ण मुरारी गाई राग बोल जो महाराज कोई तो बोल जो। हाँ जी केदार राग में ना भाई को मुकलाऊ क्या हूं मैं केदार और राग में। अरे भगवान ने पत्थर बोले महाराज भाई को मुकलाऊ करनो मेरे कन संग तुमड़ा मांग मांग नूता खाऊं महाराज। तो अर्जोशी आड़ो बैठो भूखो इन भी जिमाणो। तो अर्जोशी के था उस कमी हुआ हमारा जिमा दिया करो पहली ब्राह्मण देवता और वो नियम भी है। तो अब देखो राधा कृष्ण प्रकट हो आए भर दिया सब भंडार गहना कपड़ा रोक नगद रोकड़ा वस्तु विविध प्रकार और पुरोहित चक्रित भयो दर्शन कर बिका हो गया बेड़ा अगणित सोंज रतन कर गहना जगमग ज्योत अपार। नरसिंह जी करने लगे पुकार केदारो राग में। बोले महाराज थान तो वेरो भाई को मुकलाओ तो बिना है जी रूपली पल्लवी की रोई में चल रहे महाराज बिना पीछा के कोई मुकलावा में। बोलो नरसिंह बस याद कर लियो वो मुकलाओ आपा जो भजन गावाने के सरवरी के तीर खड़ी नानी नीर बहावे अरे है माँ का जाए बीर बिना कुण भात भर ना आवे यो मुकलाओ को भजन है हमारा। अरे हीरा पन्ना बाल भर गाड़ा भर भर के और नरसिंह जी के मेरे ठाकुर युगल सरकार है जी बाई को मुकलाओ करियो है और लोग चक्रित हो याद ऐसे मुकलाओ कोई नहीं कर सके यान का मायरा कुण भर सके वो मायरो भरांगा आपा 5वें दिन। तो अब महाराज बाई शास्त्र गई बाई को नरसिंह भेज दई धन दिया दहेज में भारी है। तो लेकिन माणक गोरी देखो माताओं के एक ही बेटी हुए और बा शास्त्र चली जाए तो आंगनों सुनो हो जा। लेकिन श्यामल दास 20 वर्ष को हो गया हमारा बराबर की जूती आने लगी। तो माणक गोरी की परम सती है तो धीरे से
आप कहने माता हूँ यहाँ आदमी ने शाम ने निनाण कर रहा है बटका खा लियो महाराज ए जी के बता छोरे के छोड़ियो को नहीं जाएंगे कोई अरे टुकड़ो तो खाड़ दो पति परमेश्वर है लेकिन ना सीख लियो आ माताओं के लिए बात है परम सती है माणक गोरी और किया बोली पति देवता बाई गई मेरा आंगनो सुनो हो गयो और सावलदास आपनो 20 वर्ष को हो गयो ब्याह कर लियो तो बोलो मेरे बाई गई तो बींद नहीं आ जाए मेरे बोल हो जाए देखो नीति की बात कही लेकिन थोड़ा सोच करियो बेचारी बोले पति देव भजन में रहते हैं चिंता ना उनको कहीं है सावलदास बड़ा हो गया अब तक नहीं हुई सगाई है अरे ब्याह तो सगाई ब्याह है आजकल की बात छोड़ो पहले सगाई हुआ मैंने ब्याह कटाओ अरे बटका को बात सुनाऊ था नहीं के बोलो भाया फेरा कोई करेड़ा उदड़िया करे थोड़ी फेरा उदड़े को नहीं लेकिन आज के है मैं कहूँ कैस को आज के अरे फेरा उदड़े तो जना ने जना फेरा हुए आजकल फेरा हुई को नहीं बोलो भक्तों और भगवान की जय तो कहने को मतलब बोले महाराज इको ब्याह कर लियो तो महाराज बड़े मुनियत और प्रिय वचना देखो पति देव कह करके तो नरसिंह बोलिया बोले किया ब्याह को घर में सोच को नहीं ब्याह किया हुए को हाल सगाई को नहीं सोच करियो मानक गोरी लेकिन नरसिंह तो भगवान का भगत है महाराज लुगाई ने कहीं क्यों बोले नरसिंह बोलिया तू बोली है अरे भगवान काम सब करते हैं जो अज्ञानी है नहीं जानते वो बाहर उठाए फिरते हैं बावली पता अज्ञान पड़े मेरी लुगाई उड़ तू वो अज्ञान को तड़के के खावला कटरे वाला ब्याह किया वेलो है अब भाई को मुकला कौन करियो हमारे गोरी बोले हाँ बात तो ठीक है चुप होगी ये तो बात है महाराज और के तो सब काम प्रभु जी कर देंगे दिन रात प्रभु का भजन करो हैं और प्रभु को सबकी चिंता है बावली क्यों जान बूझ सिर बाहर धरो के वेलो के खावला वो तो तेरे अज्ञान को टोकरो है मेल दे पर अरे बोले के करूं बोले भजन करे फिर के वो बोलो सब कुछ काम भगवान करेगा परम सती है पति देवता को कहना माँ भाई भजन में लाग तो गई पर देखो जत्ती कौन है नरसिंह सती कौन है बोले माणक गोरी तो जत्ती सती को काम कौन करे बोले मेरे ठाकुर करे अरे बंको काम के बोले बेटे को ब्याह सावलदास ने ब्याह करनो तो महाराज अंतर्यामी है जत्ती सती को रुख देख करके अरे भजन में लागी तो अब सती की आशा भगत रुख सब रखते भगवान अरे अंतर्यामी भगत हित रचते नया विधान के विधान रचो अब देखो पहले सगाई हुआ सावलदास की के बांके तरीकों और बांके तरीकों भगवान जान बना 56 करोड़ देवता 33 करोड़ देवता और बराती बना वेला नरसिंह क्यों नरसिंह तो सूरदास आ अरे बिके चोलियो धोयो जरूर हो सावलदास के बाकी नयो तो होई को नहीं बेचारे के शेवरार बे सापा खटा बीन गए जी इशारो करियो भगवान बोले रे तू कुटियाओं बारे तो लिया सावलदास ने सुनो कथा तो पहले तो सगाई करावा देखो सावलदास की बाकी ढंग से अरे फिर भी को ब्याह सावलदास को ब्याह था ना कोई कुछ सुना मायराम तो बड़े विचित्र तरीका में देखो सगाई हुए की सगाई करना हुए की सगाई हुए मारू राग है भाई देखो पुरानी रागा है मायरा हमारे गुरु जी की बनाई तो राधे श्याम अरे बड़ नगर में मदन मोहन मेता बड़ नगर में मेता उनके एक कन्या जाई है उनके एक कन्या जाई है वो ब्याहन लायक हो गई जो नाम था झूठी बाई है वो ब्याहन लायक हो गई जिन नाम था झूठी बाई है सारंग धर उनका सहपाठी सारंग धर उनका सहपाठी जो जूनागढ़ का नागर है जो जूनागढ़ का नागर है रोहित को उस पे भेज दिया घर भर के लिए उजागर है रोहित को उस पे भेज दिया घर भर के उजागर है रोहित का नाम था दीक्षित राज रोहित का नाम था दीक्षित राज जो लिख कागज में दे दिया जो लिख कागज में दे दिया सारंग धर शकल बता देगा उस
समझाए दिया। सारंग धर बता देना, दीक्षित को सब समझा दिया। सारंग दो इसको बता देना, दीक्षित को सब समझा दिया। बोलो भगवान की जय ये हो। कथा कैसे है? गुजरात देश में बड़नगर है और बी में मदन मोहन मेहता अरबी के एक लड़की ब्याह लायक होगी, बी को नाम है जूठी बाई है जी। तो और अब इको याद नाम रहा जो जूनागढ़ को नरसिंह जी के काका बड़ा को भाई लागे, नाम है सारंगधर। इको पूरे मायरे में नाम याद रखना था ने श्रोता के सागे पडेड़ा वो बेटी को बाप बड़नगर मदन मोहन मेहता और वो सारंगधर नरसिंह जी को भाई लागे। एक स्कूल में पडेड़ा। पुरोहित जी ने बोलिया जाओ जूनागढ़ है और वंश सारंगधर जी को नाम पूछ लीजिए और वह थाने बच्चों बतावेगा। तो आपने जूठी बाई के लिए थे तो सगाई को तिलक कराओ। जोशी जी जाओ। जोशी जी आया बड़नगर से जूनागढ़ और आर ओटा पर बैठा और भाई खड़पन तो देखो गांव के गुआड़ में ही पावे मारा। तो सारंगधर भी बैठे ही बैठो। बोलो जी गांव को नाम बोलो जूनागढ़ धाम है। तो बोले इम सारंगधर जी को घर भी है। बोले हाँ घर के। बोले मैं तो हूँ सारंगधर। बोले आप ही हो? बोले हाँ। तो बोले मैं थे बड़नगर में मदन मोहन मेहता जी ने जानो? बोले हाँ मैं तो सागे पडेड़ा एक स्कूल में। तो बोले थारकन काम आया। बोले के भाई भेजिया है? बोले के? बोले वहाँ के ब्याह लाई के बच्ची हुई को नाम है जूठी बाई। अरे कोई बच्चों बताओ जूनागढ़ में जो मैं सगाई करके जावा। ओ चौधरी तो चौधर सही जे महाराज। तो फेरो महाराज घर पहले आप आके आंदो बाटे शीरनी और घर घर खान दे आपका जी कहा ना आपका वोटाड़ा वोट देनी यार आपका आदमी आपका हुआ। तो बोले घर में बाढ़िया अब छोरो कोई ग्रेडो होगो बारे। अरे धनी ग्रेडो खेत में लुगाई घरा। बोले जी आपने वो टाबरी बोले कॉलेज ग्रेडो है। बोले जी महाराज आ 3 मंजिली हेली और छोरे की फोटो देख लो। सुबह किसी नाक है गोरो छोरो है BM पढ़े और बोले बारा जी था दिखा देगा ते तो सगाई कर दो। जोशी की नाड़ 50 छोरा दिखाया। अब शोर्ट में बताऊँ था जोशी की ये नाड़ को नहीं हाल है। जोशी की ये हाल है। बोले और दिखाओ और दिखाओ। आग तो जो सारंगधर बोले एक ही बच्चो रियो है। अरे बोले मेरे भाई लागे काका बड़ा को नरसिंह अरबी को बेटो नाम है सावलदास एक बच्चो है। बोले वो क्यों बाकी राखो वो ही दिखा दो। तो बोले चलो कुटिया बड़े पर फूस को नहीं मांग मांग न्यूता खावे और छोरे की सगाई हुए कौन करावे? ठाकुर करावे महाराज। जहाँ को राखे साइया मार सके ना कोई रोमन बांका कर सके जो जुगबेरी हो। वो तो ले मजाक में पण महाराज आगे मानकोरी थाल लिया खड़ी चौपड़ो के दोनों आया। बोले जी भाई जी के करो? बोले संता की सेवा करा। बोले छोटो सेवा सावलदास कटे। बोले अट्ठे ही वो है संता की सेवा करे। बोले बुलाओ। जोशी सागे देखियो माणक गोरी देखियो मोटो जोशी सागे कोई न कोई बात है। तो बोलो सावलदास ज्यों नेड़ो आयो तो बोले मंगाओ चौपड़ो है जी। माणक गोरी तैयारी खड़ी थाल लिया। बोले लो जोशी जी लो ओ करो तिलक है। बोलो सगाई हो गई पक्की। और के बोलो जोशी? बोलो थार मेरा अरे बेटी को बाप थारकन तिथि मिति ब्याह की तारीख भेज देगा ते तो जान बना राजी जो। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। सगाई हुए हमारा लेकिन सगाई तो होगी पर देखो भाई जैसो दुश्मन को नहीं और भाई जैसो सैन को नहीं। पीठ को धनी है जना तो भाई है और जी को नाम ही दूसरो है न। और ब्याह में और एडे मेडे कोठ्यार की चाबी दिया दूसरे ने। अरे भाई बैठो तक कह जिया कागलो घाट का देखे जिया बिन जिमन नहीं बुलावा को नहीं। ये क्या है जी? ये हमारा दोष है। ये विडम्बना है हमारे समाज की है जी। थाने इतिहास बताऊं है जी। राणा सांगा को है जी शक्ति सिंह को बोलो 40 मेवाड़ी तलवार बह गया खूना का खंकाल राणा सुनता ही जाजू प्यार जूम गयो गले लूम गयो करना हो करतार है। और पीठ को धनी वजना भाई। तो राणा सांगा के 80 का आवाज शक्ति सिंह और मुगला की सेनाओं घेरेड़ो राणा सांगा। और ये जो दृश्य देखा अरे आखिर मेरा भाई है पीठ पर आके ढाल बन गयो। बोलो भक्तों भगवान की जय। अरबी भाई ना पा पर रखा के मतलब अब बात में क्यों कह रही हूं हैं? तो देखो भाई बेटी ब्यावे को नहीं और बाकी छोड़े को नहीं। तो आज वो सारंगधर भी कुपात्र देखो कोई तो सगाई करावे और ओ सगाई तो जोशी करी लेकिन अब सूरा नागरे बोले रे मारे छोरा बढ़िया
अरे नरसी के तो बड़े पर फूस को नहीं मांग मांग कर खावे। अरे बिको कालो छोरो रीटियो सो अरे कौन जो सारंग सावलदास दी के छोरे की तू सगाई करा दी। अरे बोलो भाई जी थारी लुगाई ने पूछो मैं थारे घर में बाड़ियो जोशी ने आगले को माल जगह के सगाई करे जगह के करे मेरो दोस्त नहीं है। बोलो चल दोस्त नहीं है आ सगाई छुड़ा दे जा तेरी खड़ पंचाई जाना अरे नहीं तो तू की को नहीं लो हमारा है जी कोई तो सगाई करावे। लेकिन सारंग दरे और महाराज सगन पत्र लिखो बेटी के बाप ने बड़ने करा मदन मोहन मेहतर। अरे बोलो क्या को जोशी भेजो छोरी ने घेर दी कुएं में बड़े पर फूस को नहीं मांग मांग कर खावे। अरे जोशी सगाई कर गयो मेरे कहनो करी को नहीं। जोशी ने बुलायो बेटी को बाप बड़ने करा लो। अरे बोलो जोशी जी वो पत्र आयो मेरे सारंग दर को है तो छोरी ने कुएं में घेर दी। बोले महाराज गलत बात वो आदमी बेकार है जी। नरसिंह जी बड़ो भगवान को भगत है अरे बहुत बड़ो घरानो है क्यों क्यों फिरत गिरत की छाया सूर्य की छाया भी 3 बार फिरे दिन में। आज पीछो नहीं है तो के सेठ की पदवी मिलेड़ी है। हाँ आज नहीं है तो के तड़के यहाँ को कुछ तंगी हाथ जरूर है बाकी कोई कमी नहीं है घर में। लेकिन अपन बेटी के बाप से शिक्षा मिले भाई जी धारण कर लीजियो। छाती वह भैंस किसी तो बेटी के बाप किसी वह के बोले हो पत्र लिखो नरसिंह ने। बोले नरसिंह सगा हाल सगा यही को नहीं है जी। लेकिन बोलो सगा जी मासारू मारो डोल है बसो बरात ला जियो भाई सब भेड़ा और बंदड़न सजा दे जाके बीन बना के ला जियो। नहीं आप सको तो आपने सगाई छोड़ दो। सीधी सगाई कौन छोड़ी कि तो बड़ो आदमी है वो बेटी को बाप है जी। तो अपन शिक्षा मिली महाराज पूर्व बात को निर्णय करना चाहिए। तो पत्र आयो तो नरसिंह मेहता के तो बार मायरो को आवेलो काल तो पार्श पीपड़ धरी पत्रिका यदपति लई उठाए नरसिंह जी तो भया नचिता पत्री दी संभलाए। बोलो जय जय नारायण हरि कृपा जोर की करी अकाल की बात है। तो आज तो ब्याह की बेटे के ब्याह के सगे को पत्र आयो बोलो सगाई छोड़ दियो वो माल वजना तो आज ही और नहीं तो कोई आपने जरूरत को नहीं। लेकिन वो जो पत्र आयो तो भगवान ने ए मोबाइल बापड़ा अपना आज चले भक्त और भगवान का मोबाइल तो पहले चालेड़ा। हाँ ऊपर की ऊपरी बात होगी। बोलो भगत के करो चाहे बोलो महाराज बेटे की सगाई हुए लोग छुड़ावे भाई तो बोले पत्र आयो है थे जानो और आज सगाई ब्याह जाने। बोले नरसिंह चिंता मत करे बोले के बोले सोई जाने जो दे जनाइर जानत तुम्हें हो जाए। यानी प्रेरक सबका भगवान है। प्रेरणा करी नरसिंह के मन में बोले रे छोरे ने थोड़ो गांव के बारे तो लिया जूनागढ़ गए है जी शो लिया देखी जागी। राम सुखदास जी कहता कोई सुनार है तो छोटे घना थोड़े बड़े खटखट तो करो वो हाली है मैं उसे आजना बल लिया लेके हल लेके खेत में तो जाओ 10 मन देनो 100 मन देनो तो मेरे हाथ में है लो आ रहे तो जो गण पर थोड़ो तो मारो। यानी काम तो करो इतो उद्यम तो आपने जीवन में करना ही पड़ेगा। बाद में तो भगवान करता तो भगवान है। नरसिंह ने प्रेरणा हुई बोले छोरे सावलदास ने गाँव के बारे तो लिया है जी शो लिया। तो भगवान की प्रेरणा से और नरसिंह मेहता सावलदास ने दो एड़ो चोलियो जरूर हो बाकी तो लंगोटी तो ही पहले कछिया को नहीं हुआ करता महाराजा बूढ़िया ठा है मारे भी मेरे तो पूरा तो याद को नहीं थोड़ा थोड़ा तो याद आवे। छोरा ने कच्छा कटा हाँ चोलिया कटा हाँ हमारा एक ही तो फाट जा तो जना दूसरा तो कहने को मतलब नो एड़ो दो एड़ो चोलियो लंगोटी बंदड़ो ब्यान बींदनी ब्यान न जावे सावलदास। अरे जानी कौन है बोले सूरदास। अरे बीन को बाप कौन है एक लंगोटी है बाकी तो राधे राधे है। शंकर तुमड़ा सागे बजावे शंख बजार मैं कहना चाहूँ बेटे के ब्याह में कोई आपा मैं तो को नहीं गयो थे जाओ तो बता दो शंख बजावा चलाओ कोई को कराने दास संस्कार में जाना तो शंकर झालर जरूर बजावा। बाकी बेटे के ब्याह में मत तो शायद हाल कोई देखे को नहीं। लेकिन नरसिंह अरे शंख कौन बजाता है जी। शंख का टाइम पे आपको तुलसी चिरनामत शालग्राम और रुद्राक्ष और इस शंख की महिमा नरसिंह बताओ को सगी ने परसों जना थान टेम पर बताऊंगा है जी। बोले गोपी चंदन गंग जल तुलसी हरि बैराग इतरा जन को सांच रहे जगह मस्तक मोटा भाग पड़िया कटे है महाराज। तो टेम पर बताऊंगा तो शंख बजा के और देखो नरसिंह बेटन और बयान न जावे कोई बिणाम है कोई शेवरो है कोई सापो है। और जूनागढ़ के बारे में भगवान की प्रेरणा से आगे तो भगवान तैयार खड़िया। सुनो बात तो बीन बना नरसिंह चलिया है बेटे ने सावलदास ने बीन बना नरसिंह चलिया सूर्या सारा लार बस्ती का हंसने लग्या रे हंस रहो सो परिवार।
पूरे परिवार की लुगाए घूंघटा में से तालियां बजाओगे, देखो देखो देखो, अरे इन शर्म को नहीं आवे, बेटे ने ब्याह न जावे, आ जान ओ बीन, अरे ओ बीन को बाप, अरे ऐसे मजाका करे मारा है। लेकिन नरसिंह के तो इष्ट के रूप में दर्शन हुए है जी। क्यों है? नरसिंह के राग द्वेष नहीं है, अपने तो राग द्वेष भरिया पड़िया, एक चुक लागे और एक माड़ो लागे, ये राग द्वेष है। ना ना, समता, गीता पूरी समता सार है गीता को। तो नरसिंह के तो आपके इष्ट के रूप में नजर आवे। कोई कुछ भी को भगवान की बंसरी की तान सुने, बोले जी की तान सुने, अरे दिखे जी को आंखों भगवान को दर्शन हुए, कोई हो चाहे तो कहने को मतलब, अरे सब हंस हंस काटे दांत अरे गाल बजावे, अरे सब हंस हंस काटे गाल बजावे है। अरे सावले दास का साथी छोरा, सावन दास का साथी छोरा, कवे कान में जाए कठे तू जावे है प्यारा, कहे कान में जावे कठे तू जावे है। बड़ी तो जोर की रे जान बनाई, बड़ी जोर की जान बनाई, पगा पया दे बीन अरे बीननी ल्यावे है, तो पगा पड़ा दे बीन बीननी ल्यावे है। नरसी की दर्शीना किसको, नरसी की दर्शीना किसको, अपना अपना भाव व्यंग कस गावे है। तो अपना अपना भाव व्यंग कस गावे है। अरे शत्रु मित्र और ना दूजा, सच्चा मित्र और ना दूजा, शत्रु मित्र और ना दूजा, शत्रु मित्र और ना दूजा, आप ही अपना भाव अरे खोल कर गावे है। देखो आप ही अपना भाव खोल कर गावे है। नरसी के सब हर्ष शोकना, नरसी के कछु हर्ष शोकना, सब ही कृष्ण स्वरूप नजर में आवे है। देखो सब ही कृष्ण स्वरूप नजर में आवे है। हंस हंस काटे दांत अरे गाल बजावे है, सब हंस हंस काटे गाल ताल बजावे है। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। नरसिंह तो मस्त है, बेटे ने ब्याह जावे, जो ही जूनागढ़ के बारे आया है जी, सूरदास जी जानी है। तो बीन बना नरसिंह चलिया तो सूरा साथी संग आया बाहिर गांव के, तो क्या हुआ? बोलो सावण बदला रंग, प्यार खड़िया भगवान चतुरंगिनी सेना बरात लिएड़ा है जी। वो रथ वर्णन करूं मैं रथ को कि बोलो नगर से बाहर आया है, प्रगटे श्याम भगत के कारण आनंद छाया है, चतुरंगिनी सेना सब प्रगटी हरि की माया है। हीरा लाल कंचन के कल से रथ प्रगटाया है, मणि माणिक बंदड़ के गहना बिके मुकुट लगाया है, मणियों की माला गल में डाली और बिके रथ बैठाया है, और बड़ी बरात नगर में सज सब चक्राया है। मदन मेहता चक्रित भयो देखते अति सकुचायो। बेटी को बाप बिन कोई बोले रे थर बरात आ गई, जाओ प्रजानी ले सामने 5-4 आदमी ले सामने ला गए हूं, तो आगे तो भगवान रथ आगा। वो अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण घनश्याम बागडोर जो सौंप दे उनका हो रथवान। कौन सो? वो भी एक रथ है, एक बागडोर ये भगवान ने सौंप दिया। नहीं शरणागत जो जीव हो जाए को काम सब भगवान करे, नरसिंह शरणागत भगत है। तो महाराज आगे भगवान है, बेटी को बाप आगे भगवान का ही दर्शन क्यों नहीं हो जाए? क्यों आगे आगे भगवान? बरात तो बीन की असली बरात तो ला रही ही, तो वह लंगोटी वाला तो आगे तो देवता देवता कितना सुंदर। तो आगलो देखो देखता ही चक्कर आगे बोलो रे जना। अब भगवान के नजदीक आप देखने लगे, आंखें का डोला फाटेड़ा का फाटेड़ा ही रह गया महाराज, जब भी को नहीं बापना। तो भगवान देखे मोटे के जादू हो सको ही दिखे छोरी को बाप। भगवान बोले जी आप बच्ची का बाप हो, या थोड़ा बतलाया जरा थोड़ा चांदनो। बोले जी आप कौन हो? मैं तो बेटी को बाप ही हूँ, लेकिन आप कौन हो? आप मेरा सगा नरसिंह मेहता थे ही तो हो, जूनागढ़ का मिलेड़ा तो है को नहीं।
तो सगो पूछे तो ठीक है बेचारो। भगवान बोले मैं थारो सगो नहीं हूँ, मैं नरसी थारो सगो नहीं हूँ। तो बोलो जना महाराज ठेकड़ो शा फूट रहा। बोले मैं तो तारे सगे नरसी को नौकर हूँ। और चक्कर में पड़ गयो महाराज। सगो बेटी को बाप बोलो रे मारे सगे ईशा नौकर है तो मारे सगो तो कैसा खिसो फूट रहो होगो। बोले बार दर्शन करे जा फिर पड़ जाओ। भगवान बोले जी मैं तो थारे सगे को नौकर हूँ, थाने कहीं कहनो बताओ के काम। मारे नौकरा को तो ही काम है, थाने सगा मिलनो थारे। बोले हाँ। तो बोले चलो रथ के नीचे उतरे। अरे महाराज यूं दे आटो रे। बोले भाई बीच में नाचे ने 16 तो चारू मेरे। अरे भाई बीच में नाचे पे थारा सग्गा है। है क्या है? बोले कहे के राज संत से बेटा हो तो पाप सब बंगा। गुरु जी के वचन दरिया घट भीतर बुझ गया भरम पतंगा। जगमाई बड़ी सत्संगा जहाँ से बोले लागत है हरी रंगा। जग में बड़ी सत्संगा। आज सग्गे ने सग्गे का असली दर्शन हुआ संत का। तो बिका बेटा पार हो गया। अरे चलना पड़ गया। बोले जी महाराज मैं पत्र लिख दियो थाने मन माफ कर दियो। थारो और मारो के जोड़ है। थारे आ बरात जी के रथ के हीरा पन्ना जड़ेड़ा ए बनड़े के गणो। अरे महाराज मेरो कहीं डोड़ है, मैं तो मेरो कसूर माफ करो। मैं थाने पत्र लिख दियो कि मां सारू बरात जोड़ लेनी है। थारो और मारो कहीं जोड़ पो है। लेकिन थे तो भाई मैं तो छोरी को बाप हूँ, थे छोरे का बाप हो तो थे कृपा करिए मेरी छोरी के सागे ब्याह करो। चलो यानी बदारनो करियो बरात को डेरा दिलवाया और जान ने जुगत से जिमाई। विधि विधान और ब्राह्मण देवता कनु मंगला अग्नि की साक्षी में मंत्रोच्चारण के द्वारा देखे पानी का संस्कार तो आई है। बाकी तो डीजे बजाना नाचना दारुआ पीनी ये तो महाराज ऊपर का काम है। आप चला दिया असली पानी नाव हाथ को ग्रहण नाव ग्रहण करनो कौन। बोलो दुल्लो दुल्हन को अरे हाथ ग्रहण करे भी को नाम है संस्कृत में पानी ग्रहण। अरे हिंदी में नाम है विवाह विवाह है। अरे और शादी कटो लिया थेर में भगवान ने धनिया अपने देश को नाम को नहीं व्याकरण में नाम को नहीं। शादी कुण्य है मुसलमान के बच्चे की जो मुसलमानी करी जाए बिन शादी कहे। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। जय। जो बात जाने बतानी वक्ता के लिए जरूरी है। तो कहने को मतलब अब महाराज बड़े विधि विधान से प्रेम से और जान ने और फेरा करके जूठी बाई ने बींदनी बना के और सावलदास के सागे फेरा करके और महाराज विधि विधान और जान जी जनक जी और सुनैना जी हैं जी भगवान राम और सीता को ब्याह करके सीख दी। जी आज हैं जी भी बड़नगर का नरसी के बेटे को ब्याह करके जूठी बाई ने सीख दी है। और महाराज वही जूनागढ़ के गौर में आया तो भगवान की तो माया ही। भगवान तो गोलोक धाम। अरे महाराज भाई तो तलवार अरे भाई म्यान भाई सूर्या अरे भाई नरसी जी अरे भाई सावलदास एक बींदनी जूठी भाई बात जरूरी। अब माताओं के लिए एक लाइन में बात है थे देखो ब्याह आवे थारे बेटो जना थे सासू आरतो बोले के सासू को आरतो आ माताओं शायद ठाको नहीं ये है बेटर बेटे के बींदनी को आरतो नहीं है। इन सासू का आर्त को मतलब हुए लक्ष्मी और नारायण को आर्त। तो आज आपने शुभ कार्य हुए हैं आपने घर में लक्ष्मी और नारायण पधारे हैं। आज ई घर में भी जो आयोजन करियो भक्तों और भगवान की लीला को है जी और पूर्ण को उद्यापन उजीर्णो तो कितना बड़ा भाग है महाराज। तो आपने भी शुभ काम आपा ने भी सहयोग और आपनो सहयोग के मेरे तो गाने को और थारो सुनने को वो घर के आदमी के लिए आपनो सहयोग है। और भगवान और वो भी इनके लिए क्या है पहले तो हमारे लिए है। हमारे लिए ये जीवन की सार्थकता है भक्त और भगवान की लीला सुना पढ़ना है जी। तो लेकिन आप पर भी कृपा मान लो तो आपकी उपस्थिति ही और कृपा है हमारा। आपको तो कल्याण है ही है लेकिन घर के मालिक के ऊपर भी आप कृपा ही मान लो। भाई कृपा तो हालांकि कहीं है लेकिन उपस्थिति ही और अपनी के लिए सहयोग है। तो कहने को मतलब अब देखो माणक गौरी और पुत्र वधु को बधारणो करियो सासू को आरतो करियो है वो भाव रख के लक्ष्मी नारायण को आरतो भाव रख के बेटे बेटे बींदनी को आरतो करके घर में बधारणो करियो। अब वडार करी महाराज बेटे की ब्याह की नरसी जिमण। तो अब जिमण करी जना महाराज का चुगली करे का जिमण किया हुए किया हंस के तो सारे अंदर आयो को नहीं। तो घरा जार बोले महाराज आपने आपने सावलदास के ब्याह की आज बटार करिए जिमण करियो है। तो बोले थे आया को नहीं। बोले खेत में गईड़ हो हैं खेत में तो गईड़ हो पण आवे कुण से मुंडे। नरसी बोले भाई जी थारे बिना तो जीवन सुपू अधूरो ही है चालो। तो देखो सारंगधर ने भी अरे बेटे के ब्याह की बटार को जीवन जिमायो और पूरे गांव ने नरसी जी जीवन जिमायो बेटे के ब्याह को। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। अब सुनो महाराज
अब कथा मोड़ कहीं लियो लोगा के तो बेटे की बीदनी आ गई लेकिन सारंग दर के पेट में ला या जगन लागी मारा दफड़बो जुगो क्यों बोले नरसियो बेटो किया ब्याह लियो अरे बेटी आलो बेटी दे दी बामण पंडित जी फेरा करा दिया है जी ब्याह हो गयो महाराज और किया ब्याह लियो अब फेरा उधड़े तो हाथ को नहीं पर आज तो मैं पहली कहो था ना वही कोई उधड़े बापड़ा कहीं हाँ पर फेरा वेड़ा उधड़े को नहीं महाराज पंडिता ने पूछ ले बोला तो क्या की महाराज आज तो तलाक रहे सही हुआ तो अब बोलो फिर गांव में नागरा के बोलो भाई जी आ कोई बात है न्यात आपने छोरी छोरा का ब्याह किया होगा वो मांग मांग खाए नागरकुल सिरमोड़ ब्राह्मण परिवार आपने छोरा की सगाई किया होगी क्यों को आडो दे दी नरसी जी आ तो बेटे ने तो ब्याह लियो तो के करो बोले न्यातवार करो अब आ न्यातवार की कथा 10 मिनट की के बोले नरसी न्यातवार करो और पछ आवेगी जेल की कथा और लास्ट में आवेगी हुंडी की कथा तो हुंडी की कथा आज ने गास्ट का तो जेल की कथा तो आपने पूरी करनी है हमारा आपने देखो भाई पहले 2 मिनट अपना आप बात कर लिया कि आज तो भाई पहलो दिन हो तो समय हालांकि आज तो हाल तो कोई समय भी को नहीं हो तो आपनो समय रहे हो 12 से 4 कार्ड में समय है तो कहने को मतलब 12:15 बजे मायरे को प्रसंग आप शुरू कर देना आज भी हालांकि कोई ज़्यादा दिन को नहीं टाइम को लगे पहलो दिन हो कोई बात नहीं लेकिन 12 नहीं 12:15 तानी मेरी तरफ से छूट है पहली भजन गाऊंगा 5-4 आप लोग आओ अरे भाई कदे 4:45 तो कदे 4:15 अरे जे 4:30 कदे कदे प्रसंग वस हुई आज के खोड़ा हुए महाराज आपा गानिया आप सुनिया को नहीं वे 4 बजे राइट आपने छोड़ देंगा कई वक्ता लोग के महाराज टाइम बोलो हुए लेकिन मैं टाइम को ठाकुर की कृपा से ध्यान बहुत रखूँ तो ज़्यादा टाइम खोल लिया तो कहने का मतलब 4 बजे तक तो हमेशा और 5 दिन में अच्छी तरह वायरो करांगा आज थोड़ा सो मेरे तान है कि शायद केटा पूरा जीवन चरित्र वेग नहीं हुआ जब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ गा रही हूँ कम हूँ और सत्तू ही मन क्या करे कि भाई जी थे थोड़ा गाया करोगे अरे गावा कदे कह मरी किया बोलो सांस को नहीं आयो बात तो बावरी है महाराज है जी तो अपन प्रेम से मायरो सुनना है तो कहने को मतलब अब अपनो प्रसंग आगे बढ़ावा प्रसंग मोड़ किया लियो बोलो नरसी के न्यातवार की कथा है पूरा नागर सारंग दरबार के माँ खलडपन है बोलो भाई जी छोरा क्या ब्याह किया हो लो अपना गए वो तो मांग मांग पेट भरे नरसी हो आज तो छोरे ने ब्याह ले आओ बोले न्यातवार करो तो कई बला आदमी भी आ बोले अरे भाई देख सारंग दर तेरी बात तो ठीक प्रस्ताव तो बढ़िया है लेकिन यार न्यातवार को तो मतलब है कोई एडो मेडो पड़े या जीमण में मीठो दान बने बेड़ा और भाई जिम्मे और जो नहीं जिम्मे वो न्यातवार है तो यार अब अड्डी क्या कुण तो मरे और अड्डी का की को ब्याह हुए और अड्डी क्या महाराज कुण जन्म मरण परण ए 3 तो एडा मेडा हुए एक मुड़ो समझदार आदमी वो बोलियो भाई देख तू आगे तेरे ज्यादा है न्यातवार करने की नरसिन है तो बोलियो सारे अंदर तेरे जीवन तक की जिगड़ी कर ले हाँ ओ एडो अरे एडो पटकेड़ो पड़े अड्डी क्या कद पड़े कागला की दुर्शीसु और ऊंट कद मरे और जे मरता हुए ने एक ऊंट जीव तो रहे को नहीं मारा क्यों कागला तो आई चावे ऊंटड़ी मर जा तो मैं खाबो करूं तो यानी एडो पटकेड़ो पड़े बोले तेरो जीव जिगड़ी कर ले अरे पूरे गांव ने नूतो दिरा और नरसी की कुटिया में नूतो भेज मत अरे बोलो नरसी बिना नूते आवे लो बोले आवे पोल थोड़ी है गेट पर खड़ा रहेगा नू तो तू मत दिलाई और नू तो दिया बिना आवे ने देखो वो भी उकारो भरे जीवन में को नहीं दिया हमारा बात होगी तय होगी ने बोलो चलो जी दूसरे दिन सुबह 10 बजे को सारंगदर के घर में जीवत जिगड़ी को और देशी की को शीरो महाराज और चाले जीवन आपने शीरो चाल दिया देखी जाएगी 4 बार जीवन होगा ही मायरे हाँ मायरे की पत्रिका में लिखड़ो नगर अंजार ने जीमा होगा भगवान मायरे में लास्ट दिन जना जी जो रसगुल्ला खान ने तो कहने को मतलब सुबह 10 बजे को टाइम है जीवन जिगड़ी को जीवन नूतो पूरे गांव ने जूनागढ़ ने लेकिन नरसी की कुटिया में नूतो नहीं क्यों भी न्यातवार करनो लेकिन नरसी जी तो महाराज नरसी जी हाँ भगता भगवान का बोले भाई जी के क्यों बोले कोई पूछी तो बाया के नूता कोनी में आ रीत है नूता है गांव में बाया के नूता कोनी में देख लो बोले आज आपने समाज परिवार में हाँ तो नरसिंह जी महाराज आ गया थाली लोटो लेर अब बात के है अब बात फिर बोलनी पड़ेगी पहली ब्राह्मण जीवन ने जाता नहीं ब्राह्मण नहीं आपा भी गराऊं थाली लोटो और फिर भी लोटे ने पानी को भर लेर करने खुद बैठता अतो काम तो जिमणियों को या कर तो और आज कहने की जरूरत को नहीं एक तो कही दूं खड़े कुण जी खड़े कुण खावे
बोलो डांगरो मोठा की और गुआर की डूंगरी पर और बठे पोठा करे और बठे मुँहते। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। इंसान को धर्म नहीं है प्यारे खड़ा खाना है जी। खड़ियो खड़ियो खावे डांगरो और खड़ियो मुँहते डांगरो, इंसान का धर्म है। बोलो भक्तों और भगवान की जय। अब बात में क्यों गई? बोलो थाली लोटो ले रहा है नरसिंह जी और पूरा विपर जो भी जीवन आया थाली लोटो घराऊ ले रहा है और फिर भी जी मेरे माजर ओटा घरा ले जावे। हाँ जी आपा जी बिस्तर में सोआ। अब छोड़ो बात ने बात बोली है महाराज। अरे जी मैं रात भर विश्राम करा बिन सामट कौन सके वो आदमी। लानत है हमारे मनुष्य जीवन को। क्या मायरा सुनोगे भैया? हैं देखो थे तो चलो कोई बात नहीं। नरसिंह जी तो बिना बुलाए आ गया तो आगे खड़पंस गेट पर तैयारी खड़ा हुए लाठी लिया। बोले जी महाराज आज थाली लोटो लेड़ा आ रहे सारंगदर के घरा का नहीं उनने। बोले जीवन जावा। बोले क्यों? बोले जीवन जिगड़ी देश की को शीरो। अरे भाई जी के जीवन जिगड़ी जीवन जावा। बोले महाराज सोने भर की बात है आपने कुटिया पर नूत तो आयो को नहीं आयो पहली बात बताओ। बोले भाया के थे बड़ा बोला आदमी हो है जी भाया के नूता में आगरे भाया के तो खुला पट्टा ही है। बोले आज नरसिंह जी तो अठे मजाक करिए पाछा कुटिया में चालो अठे तो नूताला ही जीम सके। तो बोले भाई नरसिंह भगत झूठ थोड़ी बोले। बोले भाई नूतो तो देखो मारे को नहीं आयो नूत तो नहीं आयो ने आज तो अठे जी में नूताला आप पाछा बधारो। फौजी कह कर बोले पीछे मुड़ तेज चल। तो नरसिंह ये क्या हो गया जी? बोले एक भगत का अपमान और भगत का अपमान मेरो ठाकुर है जी सहन कर सके पोल थोड़ी है। अब सुनो आगे के थोड़ा मारू ना आगे भाई तो लाइन गार सुनाओ सत्तू कैसी गाओ तो कोई नहीं मारा तो आपस में बाता करे नरसिंह लो बेकार। अरे पंचा काम जबर करियो दियो नाथ से टाल। क्यों पाछो काट दियो ने जना वो काम तो ठीक है। बोले नाथ से नरसिंह को दिया टाल। नरसिंह मगन भयो घर अपने सुमरे श्री गोपाल। सारा आकर जीमन लाग्या फुला फुला कर गाल। अरे भला आदमी कहने लाग्या सारंग दर की चाल जाल। अरे परम भगत गिरधर को नरसिंह सुमरे दीन दयाल। नरसिंह बिन घर शुद्ध हुए नहीं अरे सभी पाप को माल। और खींचा ताणी भई पंचा में उठने लगा सवाल। और निर्दोष है बिल्कुल नरसिंह कैसे दिनों टाल। अब दू फंटा पड़ गया हमारा। क्यों? भगवान प्रेरणा भर दी पली तो एक कामड़ा ना करे। अब आधा के तो के भाव भरे भगवान। बोले यार भगत ने क्या टाल दियो? नरसिंह भगवान को भगत है सारंगदर क्या टाल दिया कोई बात थोड़ी है। भगत ने टाल दियो और आधा टालन में और आधा जीवन ला गया। बोले मैं कौन जीमा? नरसिंह भगवान को भगत है क्या टाल दियो भी ने क्या भगवान करे जी हुए महाराज। तो दुपट्टा पड़ गया। बोले नहीं नहीं कोई बात नरसिंह के। बोले नीच घरा में जावे नागर कुल की चाल छोड़ दी बामण हाँ पा यूं करके। अब आधा जीमन जोरा मर्दी बैठ गया नटिया में तो कोई नहीं बैठा पर बैठा ने तो अब जीमन बैठा जना महाराज के हो। बोले सारा लाग्या जीमने हर्षित भया अपार। और अद भाई जीम्या होया संग में जीमे चमार। एक एक बामण की थाली पर रुधिर भरा मुख अंग है जीमत सबके संग। सारा में खलबल पड़ी और बदल गया सब ढंग। क्यों? एक एक शूद्र एक एक बामण की थाली पर बैठे। अरे मुंडो लाला का टपका पड़े अरे ईठेड़ो पाछो थाली में पड़े और एक एक साके जी में। बोलो भक्तों और भगवान की जय। चोखा बामण आवा अपना जगह समझदार बोलिया रे खुआर हुआ है जाओ आज एक भगत को अपमान कर दियो आपा जाओ नरसिंह बुला ले आपा सभी शूद्र भैया। नरसिंह शूद्र बनावा थे न्यातवारे करा। अब थारे सागे कुण जी में ब्राह्मण के सामने विचार तो करो। आज ये भगवान की माया नरसिंह परम भगत है भगवान को ये तो भगवान की माया है। तो समझदार आदमी तो आई बात करे। तो सारंगधर ने जोरा मर्दी भेजो। बोले जा बुला लिया नरसिंह ने नहीं तो सगला चमार भैया आपा कि शायद छोरा की सगाई कराओ तू। तो सारंगधर गयो लोगों के कहने अरजार। बोले भाई जी आपने जीवन ने चालो देखिए आपा ने यहाँ पाछो काट दे बेइज्जती करे तो आपने तो लोक की लीक मंडी आए। लेकिन भगत के पानी पर और हवा में लकीर है। बताओ पानी पर लकीर जल की तरंगा अगर मिट जाए हवा में तो लकीर मंडे को नहीं मिटे के। तो आपा करना बोले 20 वर्ष पहली मन भौजाई मन आ कहो भाई जी ने कहो तो के भौजाई जी मैंने आज है आज यहाँ को यहाँ पोल थोड़ी है मैं भी आंगने में जाऊं
ओके रे मर्जिया से हो गांठ बांध रे मर्जिया वाला भाई जी की कोनी आ बात का तो संसार की बात है रेजी वाली गांठ मत मानो सीधा खुला पट्टा रखो मारा कोई बात नहीं के हो यो कालिया कह दियो भी को भाव विषय हो भी के मन में कह दियो आज वो ही लज्जित है भाभी जी लज्जित है महाराज बात मानो मेरी यानी बहुत बड़ी बात है लोग के लिए तुम पत्थर पर लकीर मत खींचो है जी पानी पर लकीर यहाँ रखो नरसिंह ने सारे अंदर गए बोले भाई जी चलो बोले हाँ चलो चलो भाई जी अरे अब बार तो धक्को देर काटो है जी लेकिन भगत कोई परवाह नहीं बोले चलो अरे आंगने जना सारंगदर को और घर पवित्र हो नरसिंह जी में जना तो 20,000 चांदी वाला रुपया बी टेम सारंगदर के लाग गया देशी के सिरे का और मान सत्कार हो मेता नरसिंह को बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। तो इतनी को महाराज करो तो न्यात वारे नरसिंह हो और आप अब सोचा है अब 8वीं भूमिका बने नरसिंह के जेल की कथा 1 घंटे की कथा है बड़ी विचित्र कथा कोई कौन सुनावे था नरसिंह मायरे और लास्ट में है उनकी कथा ये क्या हो रहा है बोले पूर्व जन्म की कथा से और जीवन चरित्र चल रही है आज जीवन चरित्र पूरा करांगा असली अंजार की बाई के मायरे कथा में तो काल प्रवेश करांगा और काल एक झांकी होगी कि किसनो खाती बन रहा होगा भगवान और गाड़ी ने अंजार पुगावेगा वो तो विचित्र प्रसंग है ही तो भी की एक झांकी बनेगा मैं डूंगरगढ़ में सही दे रहा तो अपने गांव की गलिया में सूरदास सिर गाड़ी रवेलिया पड़तार उठतार महाराज नरसिंह जी रे सूरदास अरे किसनो खाती तो है ऊंची से धोतीर चश्मो राज में शार तोड़ार करो तीर सा गई है भगवान के है जी सापो बांधेड़ो वो अरे भगवान बनेगा किसनो खाती वो अपने टेम पर अठे पंडाल में आवेगा जन अपन झांकी देखांगा पहली प्रोग्राम देखेगो तो कहने को आ तो काल की बात है तो अब सुनो नरसिंह के न्यात बारे करना चाहो सारंगदर तो मान सत्कार यो में था नरसिंह को 20,000 चांदी वाला रुपया लाग गया सारंगदर के अब पेट में लाए और लागी महाराज तो अब क्या करो पेट पकड़िया पकड़िया बड़ो भाई बंशीधर माँ जायो नरसिंह जी गए थाने सुनायो तो बिकन गयो बोलो भाई जी थारो लागे सागी अरे मारो तो काका बड़ा भाई है बताओ आ कोई बात है अब बताओ अब के करा इको तो मान सत्कार हुए मेरे रिपड़ा ला गया अब के कराई को बोलो कोई उपाय कर भाई मैं तेरे साग देखो सागी भाई हाँ भरी है बोलो तू जच्चे जी हाँ कर मैं तेरे साग है तो अब वो सारंगधर बंशीधर सागी भाई नरसिंह को भी के साग है वो जाल गुंथ है के बोले एक जूनागढ़ के मां चंचला नाम की वैश्या रहे और भी के कनो सारंगधर जावे और बिन ठगावे नरसिंह मेहता कनो लेकिन आगे देखो जाको राके साइया वही बात अब सुनो महाराज जेल की भूमिका 8वीं बने और जेल की कथा थाने पूरी सुनाओ नरसिंह मेहता की बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। नरसिंह को आदर भयो तो सारंगधर उर लहर अरे जीवत कर खर्चो करियो वो सारो बन गयो जहर लोग तो सिरो खायो पण बंशीधर के तो जहर वेजू लाग्यो मारा क्यों रिपड़ा ला गया रमान हो नरसिंह को आपकी हुई बेइज्जती तो भी के तो जहर बननो ही हो लेकिन अब करे केस को सुनो मारा